पुराने हवेली पर बारिश खैर बरपा रही थी। हवा और पानी का एक अनवरत हमला। बिजली ने आसमान को चीर दिया, क्रम्बलिंग फसाड को कुछ पल के लिए रोशन कर दिया। गारगोयल्स छत से नीचे झांक रहे थे, उनके पत्थर के चेहरे खामोश चीखों में विकृत थे। लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले, मानो चेतावनी दे रहे हों। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब उसने प्रवेश द्वार के ठंडे नम पत्थर को छुआ। बस एक पुराना घर, उसने घोषणा की। उसकी आवाज स्टिलनेस में गूंज रही थी। 4 दोस्त, जवान और निडर, तूफान के कहर पर हंसे। उन्होंने एक दूसरे को अबैंडन्ड ब्लैकवुड मैनर में एक रात बिताने की हिम्मत दी थी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में फुसफुसाते हुए कहा जाता था कि वह श्रापित है। उन्होंने अपनी कार पार्क की, डिकेइंग ग्रे के खिलाफ वाइब्रेंट कलर का एक स्प्लैश, हवेली की चिलिंग साइलेंस के बिल्कुल विपरीत उनका यूथफुल ब्रवाडो। लेकिन राहुल का आत्मविश्वास भी वॉचफुल आईज, शैडोज में छिपे सीक्रेट्स की भावना को दूर नहीं कर सका। भारी ओक का दरवाजा खुलते ही एक बदबूदार स्थिर गंध निकली। बोर्डेड अप खिड़कियों से आती रोशनी की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह जगह अद्भुत है। उन्होंने हवेली के अंधेरे कमरों का अन्वेषण किया। उनकी हंसी इमारत की दबावपूर्ण शांति के लिए एक खोखला प्रतिध्वनि थी। हर कमरे में भूले हुए जीवन के भूत थे। पीले हो चुके कीज वाला एक भव्य पियानो, मिड स्ट्राइड में जमे हुए रॉकिंग हॉर्स वाला एक नर्सरी, लंबे समय से ठंडी हो चुकी दावत के लिए सेट की गई एक डाइनिंग टेबल। शाम ढलते ही उन्होंने विशाल फायरप्लेस में आग जलाई। टिमटिमाती आग दीवारों पर नाचती हुई परछाई डाल रही थी। कहानियां सुनाई गईं, चुटकुले सुनाए गए और धीरे धीरे शुरुआती बेचैनी दूर हो गई। उसकी जगह रोमांच की भावना ने ले ली। लेकिन बाहर तूफान उग्र हो रहा था, उनके दिलों में बढ़ती बेचैनी को दर्शाता हुआ। पहला संकेत एक बच्चे की हंसी थी जो अंधेरे गलियारे से गूंज रही थी। सबने इसे सुना, दिन के उतना ही साफ। उसके बाद ऊपर लकड़ी के फर्श पर छोटे कदमों की आहट सुनाई दी। फिर से सन्नाटा छा गया, घना और भारी। नींद अजीब आवाजों और बेचैन सपनों के बीच फिटफुल बर्स्ट्स में आई। प्रिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। मुड़कर उसने कल्पना की कि एक क्षणभंगुर परछाई अंधेरे में पीछे हट रही है, उसकी दृष्टि के किनारे पर मूवमेंट की एक फुसफुसाहट। राहुल ने इसे एक ओवर एक्टिव इमेजिनेशन कहकर खारिज कर दिया, लेकिन समीर ने आवाजें सुनने की बात कबूल की। फुसफुसाहटें जो दीवारों से ही आती हुई लग रही थीं। बाहर हवा गरज रही थी, एक मॉर्नफुल क्राई जो उनके बढ़ते डर को गूंजता हुआ लग रहा था। हवेली जो कभी एक रोमांचक साहसिक कार्य थी, अब एक जाल की तरह लगने लगी थी। अगली सुबह एक अजीब सी खींच से उन्होंने खुद को हवेली के धूल भरे अटारी में पाया। जाले और भूले हुए अवशेषों के बीच राहुल के पैर के नीचे एक ढीला फर्श का तख्ता चरमराया। इसके नीचे उन्होंने एक छिपा हुआ खंड खोजा। अंदर पीली पड़ी तस्वीरों और बच्चों के खिलौनों के बीच एक चमड़े की बंधी हुई डायरी रखी थी। डायरी अमेलिया ब्लैकवुड नाम की एक महिला की थी जो हवेली की पूर्व मालकिन थी। उसके शब्द एक मकड़ी जैसे लिखावट में लिखे गए एक भयावह तस्वीर पेश करते थे। पास के गांव के बच्चे लापता हो गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। अमेलिया का मानना था कि हवेली जिम्मेदार थी, एक दुष्ट आत्मा से प्रेतवाधित थी जो बच्चों की मासूमियत को तरसती थी। तस्वीरों में लापता बच्चे दिखाई दे रहे थे, मुस्कुराते हुए चेहरे समय के साथ जमे हुए। उनकी आंखें एक ठंडी मासूमियत को दर्शाती हैं। खिलौने, एक झूलता हुआ घोड़ा, एक चीनी मिट्टी की गुड़िया, एक लकड़ी की ट्रेन सेट, एक अजीब सी ऊर्जा के साथ गूंजते हुए लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उनके चारों ओर घर चरमरा गया। हवा एक शोकाकुल की तरह गरज रही थी। पिछली रात जो हंसी उन्होंने सुनी थी, अब वह शोकपूर्ण रोने जैसी लग रही थी। रात फिर से गिरते ही तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। डर घना और घुटन पैदा करने वाला हवा में लटका हुआ था। वे मुख्य हॉल में एक साथ सिमटे हुए थे। फायरप्लेस दीवारों से रिसने वाले बर्फीले डर के खिलाफ थोड़ा आराम दे रही थी। अचानक कोने में लगी पुरानी घड़ी ने बजना शुरू किया। उसकी तेज आवाज घर में गूंज रही थी। आधी रात हो गई थी। फायरप्लेस के ऊपर का शीशा जो पहले धुंधला और मैला था, अब एक भयानक रोशनी से चमक रहा था। चेहरे दिखाई देने लगे, उसकी गहराई में घूमते हुए बच्चों के भूतिया चेहरे, उनकी आंखें चौड़ी और विनती करती हुई। उनकी आवाजें पहले धीमी फुसफुसाहटें, फिर तेज हो गईं,
दुख और निराशा का एक कोरस। हमें यहाँ से निकलना होगा। समूह में दहशत फैल गई। प्रिया चीख पड़ी। उसकी आवाज भूतिया फुसफुसाहटों की कर्कशता में खो गई। राहुल, उसका चेहरा पीला और थका हुआ, उसका हाथ पकड़ लिया। कमरा अदृश्य ऊर्जा के साथ धड़कने लगा, जैसे भूतिया बच्चे शीशे से बाहर पहुंच रहे हों। उनकी अलौकिक उंगलियां उनकी त्वचा को छू रही हों, ठंडी और अस्थायी। वे भाग गए। अंधेरे गलियारों से दौड़ते हुए बच्चों की चीखें उनके पीछे गूंज रही थी। हवेली मुड़ती और बदलती हुई लग रही थी, मानो जीवित हो और उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हो। दरवाजे बंद हो गए, उनके भागने के रास्ते को रोकते हुए। उन्होंने खुद को मुख्य हॉल में पाया। शीशा चमक रहा था, किसी भूतिया दुनिया का द्वार। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ, उतनी ही जल्दी रुक गया। शीशा अंधेरा हो गया, फुसफुसाहटें धीरे धीरे शांत हो गईं। फिर सन्नाटा। हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँफते हुए उन्होंने संकोच नहीं किया। दरवाजा खोलकर वे तूफान में भाग गए। बारिश उनके चेहरों के लिए राहत थी। उन्होंने ब्लैकवुड मैनर को पीछे छोड़ दिया। तूफानी आकाश के खिलाफ एक छाया। अनुभव ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। हवेली अपने दुखद अतीत और बेचैन आत्माओं के साथ एक ठंडी यादगार